नमस्कार दोस्तों। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वाराणसी से देश का सबसे बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया गया है। यहां पर आप देख सकते हो पीएम मोदी लॉन्चेस 64,000 करोड़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम फ्रॉम वाराणसी टुडे। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, एग्जैक्टली ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है क्या, इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मंडे को वाराणसी से लॉन्च किया गया है 64,180 करोड़ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अक्सर आप सुनते होंगे कि देश के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी व्यवस्था सही नहीं है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम कोविड पैंडेमिक की बात करें तो कोविड पैंडेमिक जिस तरह से अचानक से आया था, उस समय हमें काफी हद तक रियलाइज हुआ कि देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी और भी ज्यादा आवश्यकता है। आपने देखा होगा टेम्पररी बेसिस पर जो कोविड के अलग अलग कैंप्स हैं, टेंट्स हैं, उसको बनाने की कोशिश की गई थी। तो यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी के लिए यहां पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना इसको लॉन्च किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो अनाउंसमेंट है वो इसी साल जो बजट अनाउंस हुआ था फरवरी के महीने में, उसी के अंदर बोला गया था कि इसको लॉन्च किया जाएगा और ये चलेगा आपका अगले 5 वर्ष तक, दैट इज टिल द ईयर 2025-26। करीब 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहा है नेशनल हेल्थ मिशन, ये उससे अलग है। मतलब नेशनल हेल्थ मिशन तो चल ही रहा है, उसके अलावा ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको समझना है कि स्पेसिफिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर की यहां पर बात कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि इसको लॉन्च करने के जस्ट पहले आज सुबह ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो सिद्धार्थ नगर है यूपी के अंदर, वहां से 9 मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर लॉन्च किए गए हैं। ये आप सभी इसके नाम देख सकते हो, सिद्धार्थ नगर हो गया, देवरिया हो गया, एटा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, हरदोई हो गया। इस तरह के टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, जिसकी लागत करीब 2300 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। वैसे यूपी के अंदर बोला जा रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहां पर मेडिकल कॉलेज हो, इसकी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आज ही यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाराणसी के अंदर ही करीब 5200 करोड़ का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। और आपको पता ही है कि अगले साल के शुरुआत में यूपी के अंदर जो चुनाव हैं वो भी आने वाले हैं। चलिए यहां पर देखते हैं कि ये आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एग्जैक्टली है क्या। तो इसका सबसे जो मेन एम है वो ये है कि देश के अंदर जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ का जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाए। जैसे कि अगर आप कहीं मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, किसी शहर में रह रहे हैं, तो अगर आपको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो वो एक्सेसिबिलिटी आपके नजदीक हो, आपको बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े। जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे काफी सारे लोग दिल्ली के अंदर एम्स के अंदर आते हैं, सफदरजंग आते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एक्सेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गांव में, रूरल एरियाज में या फिर कहीं 2 टियर सिटीज वगैरह में वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है और इसके लिए बताया जा रहा है कि जो 10 हाई फोकस स्टेट्स हैं वो 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और यहां पर करीब 17,788 जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 11,000 यहां पर स्टैब्लिश किए जाएंगे। मतलब कि रूरल एरियाज में 17,000 के आसपास और अर्बन एरियाज में 11,000 के आसपास इस तरह के सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि वहां पर एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है इस पूरे मिशन का वो ये है कि जो क्रिटिकल गैप्स है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज होती हैं, प्राइमरी केयर होती हैं दोनों अर्बन और रूरल एरियाज में, वहां पर यह इंश्योर किया जाए। और स्पेशली यहां पर बताया जा रहा है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वो सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर एक एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक खोला जाएगा। जी हाँ, एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स खोला जाएगा ताकि यहां पर जो बेहतर फैसिलिटीज हैं हेल्थ से रिलेटेड वो आप एक्सेस कर पाएंगे। और आपको पता ही है जो क्रिटिकल केयर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, सपोज कोई बीपी की प्रॉब्लम हो गई, या फिर अगर मान लीजिए
हार्ट अटैक आ गया। तो इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में ये जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और जहां तक बाकी के डिस्ट्रिक्ट की बात है तो वहां पर रेफरल सर्विसेज को अलाउ किया जाएगा। रेफरल सर्विसेज क्या होता है कि जो जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं जिनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, गाँव के अंदर 3 टीयर सिटीज़ 4 टीयर सिटीज़ वगैरह में जो होते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको रेफर कर सकते हैं या फिर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे मदद ले सकते हैं। तो उस तरह का भी कुछ सिस्टम लाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज होते हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज का मतलब है कि सपोज आपको कोई सिम्टम्स आया, आपको लग रहा है कोई बीमारी है, उसके लिए आपको यहां पर टेस्ट करवाना पड़ता है, तो उसके लिए कई सारे लेबोरेटरी सेटअप करने पड़ते हैं। तो यहां पर सरकार इस पर्टिकुलर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत सभी जिलों के अंदर यहां पर जो लैब्स हैं उसका निर्माण करेगी, उसको स्टैब्लिश करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि यहां पर फोकस किया जाएगा ऑन डायग्नोसिस एंड सर्वेलेंस। आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो था डिटेक्शन का। अगर हमें पहले से चीजें थोड़ी डिटेक्ट हो गई होती, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता तो हम कहीं ना कहीं चीजों को अच्छे से कर पाते। इसके लिए सरकार अब यहां पर क्या कर रही है कि नेटवर्क ऑफ सर्वेलेंस लेबोरेटरीज ब्लॉक बेसिस पर, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर, रीजनल बेसिस पर और नेशनल बेसिस पर यहां पर स्टैब्लिश करेगी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पूरा सर्वेलेंस सिस्टम होता है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि जितने भी लैब्स हैं देश भर के अंदर उनको आईटी एनेबल्ड जो सर्विसेज हैं उससे जोड़ा जाएगा, ताकि देश के किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई वायरस निकल कर आता है, तो उसको वहां पर पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए और पूरा देश सतर्क हो जाए। और आप देख सकते हैं यहां पर एक हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है वो बनाया जाएगा, ताकि सभी इन लैब्स को डिटेक्ट जो है एक प्रकार से अटैच किया जा सके। इसके अलावा जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए यहां पर एक रोबस्ट सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है, डिटेक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रिवेंटिंग के लिए, कॉम्बैटिंग के लिए, ताकि इमरजेंसीज और डिजीज आउटब्रेक के समय यहां पर आसानी से चीजें हैंडल की जा सकेंगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि देश भर के अंदर अभी अगर आप देखोगे प्रेजेंट में तो 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 17 और हेल्थ यूनिट्स यहां पर स्टैब्लिश किए जाएंगे नए वाले, और जो पहले से 33 हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको और ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स दिया जाएगा, ताकि जब भी कोई इमरजेंसीज आती हैं हेल्थ से रिलेटेड तो वो पहले से ही अपने आप को तैयार रखें। इन सब के अलावा भी यहां पर बताया जा रहा है कि और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें बनाई जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन होगा फॉर वन हेल्थ, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो स्पेसिफिकली हेल्थ के ऊपर फोकस करेगा। इसके अलावा 4 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, आपको पता होगा रिसेंटली कोरोना वायरस आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो वायरोलॉजी जो लैब्स वगैरह हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह के 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में यहां पर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो उसके लिए सरकार रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बना रही है। इसके अलावा यहां पर 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी और 5 रीजनल सेंटर्स बनाए जाएंगे फॉर डिजीज कंट्रोल। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेन फोकस होने वाला है इस पूरे प्रोग्राम के तहत। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसका सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो देश के अंदर काफी लंबे समय से, जैसा मैं आपसे बता रहा था, कि हेल्थ केयर सिस्टम को एक प्रकार से इग्नोर किया गया, बहुत ज्यादा हमने उसको स्ट्रेंथन नहीं किया गया है। देश के कुछ चुनिंदा, अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, वहीं पर आपको बड़े अस्पताल मिलेंगे जहां पर गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी वहां पर जाकर अपना इलाज करा सकता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो 2019 का एक स्टडी किया गया था, उसमें यही बताया गया कि जो लोग मार्जिन्स पर रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, उनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं रहती, आप देख सकते हैं कि देश भर के अंदर 70% ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर आपको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 70% लोकेशंस है जहां पर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि रूरल एरियाज में ये काफी कम है, 65% ही है, और ज्यादातर आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, दैट इज 87%। इनफैक्ट जिन लोगों के साथ ये सर्वे किया गया था उनमें से 45% का कहना था कि वो वॉकिंग डिस्टेंस पर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। 43% का कहना था कि ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कि जो प्रॉक्सिमिटी है वो अर्बन लोकेलिटीज के लिए ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 64% लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनका कहना था कि वो वॉक कर अपना इलाज करवा सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। लेकिन रूरल एरियाज में देखिए सिर्फ 37% का कहना था। मतलब कि ज्यादातर प्रॉब्लम आपको देश में जो रूरल एरियाज हैं वहां पर देखने को मिलती हैं, और इसीलिए ज्यादातर यही होता है कि रूरल एरिया से जो लोग हैं वो उनको बार बार अर्बन सिटीज जाना पड़ता है। और जो गोल्डन पीरियड होता है ना, जब भी आप देखोगे हेल्थ के समय कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई, तो जो कुछ समय होता है
वो अगर छूट जाए तो यहाँ पर कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो उसको हमें बचाने की आवश्यकता है, और वो कैसे हो सकता है? जितना ज़्यादा हेल्थ केयर आपके नज़दीक आता जाएगा वहां पर इलाज और बेहतर हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहां पर की जा रही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यहां पर आपने सुना होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, आप इसको देख सकते हो। यहां पर डिटेल से चर्चा की थी कि एग्जैक्टली है क्या डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड। तो यहां पर एक कॉमन आईडी तो बनाया ही जाएगा ताकि आपका पूरा रिकॉर्ड यहां पर रह सके, लेकिन इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो फैसिलिटीज रजिस्ट्री है वो भी यहां पर बनाई जाएगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में। आई होप कि सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हेल्थ से रिलेटेड ही, यहां पर 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।